अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एयर डिस्चार्ज यानी कि कान से रेशा आना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कान से रेशा आने की क्या वजूहात होती हैं और इस मसले का इलाज कैसे किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सेहत स्टूडियो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कान से रेशा बहने को एयर डिस्चार्ज या ओटोरिया भी कहते हैं। कान से मुख्तलिफ किस्म की डिस्चार्ज हो सकती है। कभी तो फ्लूइड पानी की तरह पतला होता है, कभी पस की तरह गाढ़ा होता है और कुछ केसेस में कान से खून भी आ सकता है। अक्सर केसेस में मरीज को कान से डिस्चार्ज होने का तब पता चलता है जब सुबह के वक्त तकिया कान से बहने वाले फ्लूइड की वजह से गीला होता है। कान से डिस्चार्ज आना खुद एक बीमारी नहीं बल्कि एक अलामत है जिसकी कई मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली वजह है मिडल ईयर इन्फेक्शन। मिडल ईयर इन्फेक्शन में कान के अंदर वाले हिस्से में जो कान के पर्दे के पीछे होता है वहां पे इन्फेक्शन की वजह से पस जमा होने लगती है। अगर बहुत ज्यादा पस जमा होने लगे तो उसके प्रेशर की वजह से कान का पर्दा फट जाता है और फिर पस कान से बाहर बहने लगती है। मिडल ईयर इन्फेक्शन का मसला बच्चों में बहुत आम होता है। मिडल ईयर इन्फेक्शन में पहले तो बच्चे को कुछ दिनों के लिए नज़ला और जुकाम होता है और फिर कान में दर्द होने लगता है। अगर कान का पर्दा फट जाए तो कान से पस बहने लगती है और पस बहने के बाद कान के दर्द में आराम आ जाता है क्योंकि कान में प्रेशर कम हो जाता है। मिडल ईयर इन्फेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक से किया जाता है। ज्यादातर केसेस में कान का पर्दा कुदरती तौर पे कुछ हफ्तों के बाद खुद ही हील हो जाता है। एयर डिस्चार्ज की दूसरी वजह है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया का मतलब है कान के अंदर वाले हिस्से में मुसलसल सोजिश रहना। अगर कान का पर्दा पहले किसी वजह से फट चुका है जैसे कि मिडल ईयर इन्फेक्शन या कान पे कोई चोट लगने की वजह से और फटने के बाद कान का पर्दा पूरी तरह हील नहीं हो पाया तो फिर कान के अंदर वाले हिस्से में मुसलसल इन्फेक्शन और सोजिश रहने लगती है। जब क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया का कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो उसके कान में से कई हफ्तों से रेशा बह रहा होता है और मुतासिरा कान से सही सुनाई नहीं दे रहा होता, लेकिन आम तौर पे मरीज के कान में दर्द नहीं होता और मरीज को बुखार नहीं होता। इस मसले के इलाज के लिए किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना जरूरी है क्योंकि अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो कान का इन्फेक्शन अंदर ही अंदर फैल सकता है जैसे कि हड्डियों में या फिर दिमाग की तरफ। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की एक और किस्म है जिसमें कान के अंदर वाले हिस्से में स्किन सेल्स की एक ग्रोथ पैदा होने लगती है जिसको कोलेस्टियोटोमा कहते हैं। अगर इस ग्रोथ को बरवक्त सर्जरी से ना निकाला जाए तो ये ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता साइज में बढ़ती जाती है और कान के अंदर मौजूद नाजुक स्ट्रक्चर्स को तबाह करने लगती है जो हमारे सुनने के लिए और बैलेंस के लिए बहुत अहम होते हैं। कान में कोलेस्टियोटोमा एक काफी रेयर मसला है। जब कोलेस्टियोटोमा का कोई पेशेंट डॉक्टर के पास पहली बार आता है तो वो ये शिकायत करता है कि उसके कान से कई हफ्तों से या कई महीनों से बदबूदार फ्लूइड की डिस्चार्ज हो रही है और मरीज के मुतासिरा कान में सुनने की सलाहियत भी वक्त के साथ साथ कम हो रही होती है। लेकिन कोलेस्टियोटोमा के पेशेंट्स में आम तौर पे कान में कोई दर्द नहीं होता और मरीज को बुखार नहीं होता। इस मसले के इलाज के लिए भी किसी ईएनटी सर्जन को कंसल्ट करना जरूरी है। ईयर डिस्चार्ज की तीसरी वजह है ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना का मतलब है कान की नाली में जो कान के पर्दे से पहले होती है वहां पर इन्फेक्शन होना। ये इन्फेक्शन कान में पानी दाखिल होने की वजह से होता है और जो लोग स्विमिंग करते हैं उनमें ये काफी आम मसला होता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना की अलामात हैं कान में दर्द महसूस होना, सूजन महसूस होना और कान से रेशा बहना। ओटाइटिस एक्सटर्ना में मरीज को अपने कान पे हाथ लगाने से भी दर्द महसूस होता है। कुछ केसेस में कान की सोजिश इतनी शदीद होती है कि कान बंद हो जाता है और सुनाई नहीं देता। ओटाइटिस एक्सटर्ना के इलाज के लिए एंटीबायोटिक एयर ड्रॉप्स या एयर स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है। एयर डिस्चार्ज की चौथी वजह है कान में किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट का फंस जाना। अक्सर छोटे बच्चे अपने कान में किसी खिलौने का छोटा सा हिस्सा फंसा लेते हैं। फिर जब कान में कोई चीज फंस जाए तो कान में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है जिसकी वजह से कान से डिस्चार्ज हो सकती है। कान से पानी बहने की पांचवी वजह है बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर।
अगर सर पे जोर से चोट लगने के बाद कान से पानी जैसा पतला और क्लियर फ्लूइड बहने लगे या कान से खून बहने लगे तो इसका मतलब है कि सर की चोट की वजह से स्कल बोन्स में फ्रैक्चर हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में फौरी तौर पे हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाना चाहिए ताकि हेड स्कैन करके सर की चोट की नौयत का पता लगाया जा सके। तो ये थी कान से डिस्चार्ज होने की कुछ अहम वजूहात। अगर आपके कान से डिस्चार्ज होने लगे तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपका एग्जामिनेशन किया जा सके और इस अलामत की असल वजह का पता लगाया जा सके। अगर एग्जामिनेशन के बावजूद एयर डिस्चार्ज की वजह वाजे ना हो पाए तो फिर आपको मजीद इन्वेस्टिगेशंस के लिए किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट को रिफर किया जा सकता है। फिर जब असल वजह का डायग्नोसिस हो जाए तो फिर उसके मुताबिक इलाज तजवीज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो एयर डिस्चार्ज के बारे में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें और आखिर में सेहत स्टूडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे।